नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पास फर्स्ट के एलजेब्रा का अध्ययन अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर डेफिनेशन ऑफ ग्रुप या ग्रुप की परिभाषा पढ़ी। तो हमने कहा कि कोई एक स्ट्रक्चर जी स्टार, जहाँ जी एक सेट है, नॉन वॉइड सेट, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ग्रुप होता है यदि G1 जी में स्टार शाचरीय हो, G2 जी में स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, एंड G3 जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो, तो उस केस में जी को हम ग्रुप कहते हैं। यहाँ जी जो है, जी दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेल, नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार हमारा दिस इज बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो जी आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, ये आपका सेट ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है, ये आपका सेट ऑफ फंक्शंस हो सकता है, ये सेट ऑफ नंबर्स हो सकता है। तो हम या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को धारण करने वाला सेट हो सकता है, तो ये दिया हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माना मेरा जी जो है दिस इज ए सेट ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कुछ इस तरह के हैं कि दिस इज ए बी सी डी, अगर नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स के, जहाँ ए दिस इज 1 0 0 1, बी दिस वन इज 0 1 -1 0, सी इज आवर -1 0 0 -1, एंड डी इज आवर एलिमेंट 0 -1 1 एंड 0। ये चार मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स है, जो कि हमारे सेट जी के अवयव है। और जो स्टार है, स्टार ये जो है संक्रिया, तो ये हम कहते हैं चूंकि यहाँ मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में ऑपरेशन की बात करते हैं, तो जो हमें पता है वो सिंपल मैट्रिक्स गुणा ले लेते हैं एक बार। तो ये अपना मैट्रिक्स गुणन है, जो भी अपन डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स का सामान्य गुण, तो मैट्रिक्स गुण है। तो क्या चेक करते हैं अपन कि जी स्टार सिद्ध करना है अपन को कि जी स्टार एक समूह है। तो चूंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसलिए हम सबसे पहले इसकी टेबल तैयार करेंगे, इसकी सारणी अपन को तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं एलिमेंट्स हमारे सेट के, दिस वन ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहाँ हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन नथिंग बट द सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, तो ए से ये ए जो है ये इन सब के लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होगा, तो ए यहाँ पर आएगा ए बी, यहाँ आएगा ए सी, यहाँ आएगा ए डी, यहाँ पर आएगा अपने पास बी ए बी 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 सी, ये बी इन सब के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बी डी, यहाँ पर सी ए सी बी सी 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 डी, डी ए डी बी डी सी एंड डी डी। अब अपन को कैलकुलेशन करनी होगी। ए इज 1001
और ए तो वापस अपने पास, चूंकि ए एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, इसलिए पहली रो में वापस ए बी सी डी रह जाएंगे। यहाँ पर बी ए का मान बी आ जाएगा, लेकिन बी बी एक बी अपने पास है, दिस इज 0 1 -1 0, तो बी बी का मान हो जाएगा अपने पास 1 0 1 -1 0 इंटू 0 1 -1 0, एंड दिस इज नथिंग बट द -1 0 0 and this is -1, and this matrix is -1, this is nothing but the C। तो जहां B भी है यहां पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये C के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका BC अगर ले अपन तो BC में आ जाएगा आपका पहले B 0 1 -1 0 एंड C इज और -1 0 0 -1, मल्टीप्लाई करेंगे आप इनका तो यहां आ जाएगा मेरे पास यहां पर अपने पास आ जाएगा 0 एंड ये अपने पास यहां था 0 1, C इज और -1 0 0 -1, तो 0 एंड 0, तो दिस इज 0, एंड यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा आपका 0 एंड -1, यहाँ से आ जाएगा 1 एंड दिस इज 0, तो दिस एलिमेंट इज 0 -1 1 0, दिस इज D। तो इस तरह से इन सब को आपस से मल्टीप्लाई करके हमारी टेबल सारणी जो बनती है वो ये सारणी बनेगी। दिस इज A B C D A B C D, हमारे चारों एलिमेंट लिख दिए। यहाँ पर मेरे पास आ गया A B C D, इसके अंदर भी सब में एक A था तो यहाँ पर भी ये A B C D आ जाएगा। B B से हमने देखा कि C बन गया था, B C ये D बन गया था, B D का मान A आ गया, इस तरह से ये मान आते रहेंगे। C B इज नथिंग बट D, C C A आ जाता है अपने पास, C C का मान अपने पास A एंड C D इज नथिंग बट द B, D B C रहेगा, D C B रहेगा एंड D D A रहेगा। तो ये सामान्य मैट्रिक्स के गुणा से अपन को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे पास जो सेट था मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का सेट था 4 मैट्रिक्स, और इन 4 मैट्रिक्स से संक्रिया सारणी हमारे पास ये प्राप्त हो गई। तो अब हमें चेक करना था कि क्या G ग्रुप है क्या। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो पता करनी है अपन को, G1 साचर्यता या एसोसिएटिविटी, चूंकि मैट्रिक्स का गुण साचर्य का पालन करता है, हम 12वीं में पढ़ चुके हैं, अतः यहां साचर्यता लागू है। कुछ भी नहीं प्रूव करना आपको, सिंपल लिखना है कि मैट्रिक्स का गुणा साचर्य का पालन करता है। दूसरा G2 तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तो हमें देखना है कि हमारे इस सेट G के अंदर कोई तत्समक अवयव है क्या, कोई ऐसा अवयव है क्या कि जिसको ऑपरेट करने से दूसरे एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चूंकि A आपका G के अंदर है जो कि तत्समक का काम कर रहा है, कैसे देखिए, हमने जो टेबल बनाई यहां पर आप देखिए, ये A इन सभी एलिमेंट्स के, ये जो A था ये A इन सभी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हुआ, वापस अपने पास वही एलिमेंट आ गए। इसी प्रकार ये वाला A
इन सब एलिमेंट के राइट हैंड साइड में ऑपरेट हुआ और हमें जो मान आया वापस सारणी के अंदर वो यही मान वापस ए का ए आ गया, बी का बी आ गया, सी जब ये सी ए पर ऑपरेट हुआ सी आ गया, डी ए पर ऑपरेट हुआ। इसका मतलब ए को हम किसी भी अवयव पर ऑपरेट करते हैं तो वापस वही अवयव आ जाता है। तो इसका मतलब G2 में तत्समक अवयव विद्यमान ए है, वो तत्समक का काम करेगा। G3 प्रतिलोम अवयव, तो हमें प्रतिलोम अवयव का मतलब ये देखना है कि किस अवयव पर कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करें कि तत्समक आ जाए। तो ए का पर हम देख रहे हैं कि ए के ऊपर ए को ऑपरेट करते हैं तो ए आ रहा है। इसी प्रकार बी के ऊपर डी को ऑपरेट करते हैं तो ए आ रहा है। डी के ऊपर सी के ऊपर हम सी को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास ए आ रहा है। और यहां पर आपके पास ये यहाँ ए आएगा, डी ए बी सी, इस तरह से। तो यहां हम देख रहे हैं कि डी के ऊपर बी को ऑपरेट करते हैं तो वापस ये आ जाता है। तो ए का प्रतिलोम ए स्वयं है और तत्समक अवयव का प्रतिलोम हमेशा वो खुद होता है। और बी के ऊपर क्या ऑपरेट करने से आ रहा है, तो बी के ऊपर डी ऑपरेट करने से, देखिए अपने सारणी में बी के ऊपर डी ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास ए आ रहा है, और डी के ऊपर बी ऑपरेट करते हैं तो भी ए आ रहा है। मतलब अपने पास बी का प्रतिलोम डी है और सी का प्रतिलोम, सी के ऊपर क्या ऑपरेट करें कि ए आ गया, तो सी के ऊपर सी ऑपरेट करने से ए आ रहा है। ए अपना यहां पर तत्समक है, ए हमारा तत्समक का काम कर रहा है, ध्यान रखना है। तो कौन सा एलिमेंट क्या ऑपरेट करें कि ए आ जाए, यहां तत्समक आ जाए, तो सी का प्रतिलोम सी स्वयं है तथा डी का प्रतिलोम बी है, क्योंकि बी का प्रतिलोम अगर डी है तो डी का प्रतिलोम बी होगा। तो ए बी सी डी चारों का प्रतिलोम भी है, इसलिए ये सेट मैट्रिक्स गुणा संक्रिया के लिए एक समूह होगा। चलिए अपन दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं सेट ले लेता हूं G इज द सेट, एलिमेंट है मेरे पास F1 F2 F3 F4, जहां F1 F2 F3 चार एकिक आच्छादक फंक्शन है। F1 F2 F3 F4 चार R0 पर एकिक आच्छादक मीन्स बाइजेक्शन फलन है। हम सेट के अंदर कोई फंक्शन ले रहे हैं जो किस पर परिभाषित है, R0 पर परिभाषित है। और जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार माना चीज, स्टार में लेता हूं फलनों का संयुक्त या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अपन पढ़ चुके फलनों का संयुक्त वापस एक फलन होता है। तो चूंकि ये सारे R0 से पर परिभाषित है और उसी के अंदर इमेज आ रही है, तो इसलिए सबका कंपोजिशन निकल सकता है, संयुक्त निकल सकता है। तो हम चेक करेंगे G स्टार एक समूह है क्या। चलिए, तब G स्टार एक समूह है। तो हमें सेट के अंदर एलिमेंट 4 है, इसलिए संक्रिया सारणी बतानी पड़ेगी। तो संक्रिया सारणी बताएंगे तो अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे F1
F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4, यहाँ सारणी है संक्रिया। तो संक्रिया क्या है अपने पास? फलनों का संयुक्त है। यहाँ पर आएगा F1 ऑफ F1, यहाँ आएगा F1 ऑफ F2, यहाँ आएगा F1 ऑफ F3, यहाँ पर आएगा F1 ऑफ F4, F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F2, F2 ऑफ F3, F2 ऑफ F4, F3 ऑफ F1, F3 of F2, F3 of F3, F3 of F4, F4 of F1, F4 of F2, F4 ये वाला एलिमेंट इस पर ऑपरेट होगा ऑफ F3, ये वाला एलिमेंट इस पर ऑपरेट होगा तो यहाँ लिख देंगे F4 of F4। अब F1 F2 कैसे है, इनकी परिभाषा क्या है? चलिए, जहां स्टार फलनों कम से तो F1, F2, F3, F4 की परिभाषा जो है वो और लिख लेते हैं आप। तो ये परिभाषा क्वेश्चन का पार्ट है, ये लीजिए स्टार लगा देता हूं मैं इसको, और ये स्टार बाइजेक्शन फंक्शन है, ये लीजिए ये यहां पर आएगा। और F1 of x is nothing but the x, F2 of x is equal to minus of x, F3 of x is equal to 1 upon x, and F4 of x is equal to minus 1 upon x। इस तरह से ये फलन परिभाषित है अपने पास कि F1 इमेज देता है x की। तो यहाँ पर है F1 of F1, तो F1 of F1 की इमेज क्या रहेगी? देखिए मैं अब F1 of F1 x पर लगाऊं तो मेरे पास आएगा F1x, एंड दिस वन इज F1x क्या होता है? x ही होता है, और F1 की परिभाषा वापस x, दिस इज नथिंग बट द F1 of x। तो इसी प्रकार मैं एक बार F2 को F3 पर ऑपरेट करूं तो मैं लिखूंगा F2 of F3, दिस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो दिस विल बी F2 of F3x is equal to F2 F3x, एंड ये हमें पता है कि दिस इज F2 F3x, F3x क्या देता है? 1/x, तो ये मान बच जाएगा 1/x, और F2x को क्या बताता है? -x, तो दिस इज -1/x, लेकिन -1/x तो किसकी इमेज है? F4 से आ रहा है, तो दिस इज F4 of x, मतलब F2 of F3 नथिंग बट द F4। तो जहां F2 of F3 है वहां क्या लिख देंगे? F3 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो टेबल है अपनी, ये टेबल इस टेबल में बदल जाएगी। F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4, यहाँ पर F1, F2, F3, F4, क्योंकि हम देखा F1 of F1 आ जाता है वापस, F1 of F2 वापस F2 आ जाएगा, तो यहाँ पर F2 आ जाएगा, F1 of F3 F3 है, F2 of F1 F2 रहेगा, F2 of F2 था अपने पास -x, दोबारा करेंगे फिर -x और एक और माइनस आ जाएगा, तो ये F1 रहेगा। F2 of F3 मेरे पास बनेगा F4, एंड दिस विल बी F3। यहां मेरे पास बनेगा ये F3 रहेगा, F4, F1, F2, F4 of F1 F4 रहेगा, F4 of F2 F3 बन जाएगा, एंड F2, एंड दिस इज F1। ये अपन गणना इस तरह से अपन निकाल लेंगे, जिससे फॉर एग्जांपल ये लिखा है। तो इस तरह से अपने पास ये टेबल आ गई। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि F, देखिए फलनों का संयुक्त, नंबर एक बात, फलनों का संयुक्त जिसको G1 बोलूं मैं, साचरी होता है।
तो इसका मतलब साहचर्य का पालन हो रहा है। G2 तो हम यहाँ देख रहे हैं F1 तत्समक अवयव है यहाँ पर, क्योंकि पहली रो ये F1 मैंने इस पर ऑपरेट किया, वापस यही एलिमेंट सारे आ गए। इस F1 को इन सब पर ऑपरेट किया, ये वापस इस कॉलम में ये आ गए। G3 प्रतिलोम, तो F1 का प्रतिलोम F1 है, F2 का प्रतिलोम, तो F2 को किस पर ऑपरेट किया कि F1 आ गया, तो देखिए F2 को F2 पर ऑपरेट किया तो F1 आया, तो F2 का प्रतिलोम स्वयं है। F3 का प्रतिलोम, F3 पर मैं F3 को ऑपरेट करता हूं तो F3 का प्रतिलोम भी खुद है, और F4 का प्रतिलोम भी F4 है। मतलब हर अवयव अपने आप का प्रतिलोम खुद है। तो यहां पर साहचर्य नियम का पालन हो रहा है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी, हर अवयव का प्रतिलोम भी हमारे इस समुच्चय के अंदर विद्यमान है। इसलिए ये जो सेट है जी, जो 4 फंक्शंस का सेट है, 4 अलग अलग फंक्शन लिए हैं जो कि R0 पर परिभाषित है और जहां पर संकरीय फलनों का कंपोजिशन है, इस G स्टार ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना, ये एक ग्रुप है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक इनफाइनाइट नंबर सेट एलिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों इनफाइनाइट थे। G is nothing but the set of complex number such that mod of Z is equal to 1 and Z belongs to C। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, G is equal to Z belongs to C such that mod of Z is equal to 1। और स्टार is nothing but the simple गुणन, सिंपल गुणन संक्रिया है स्टार। तो अब ये सेट क्या G डॉट समूह है? चलिए ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल था। तो हमने सेट में एलिमेंट कौन से लिए हैं? सम्मिश्र संख्याएं ली है। कौन सी सम्मिश्र संख्याएं ली है? जिनका मॉड्यूलस का मान 1 है। तो कौन सी सम्मिश्र संख्याएं होती है जिनका मॉड्यूलस का मान 1 होता है? अपन देखें तो जैसे 1 का मॉड्यूलस का मान 1 होता है, -1 का मॉड्यूलस 1 होता है, आयोटा का मॉड्यूलस 1 होता है, माइनस आयोटा का मॉड्यूलस 1 होता है। तो ये जैसे नंबर देखो मैं एक बार, तो ये 1 -1, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा, ये सब का मॉड्यूलस 1 होता है। और भी बहुत सारे नंबर है, तो कौन कौन से मॉड्यूलस है का मान 1 होता है? मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उन सब का मान 1 होता है। और कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, हमें पता है कि मोड ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। और कोस थीटा एक्स बराबर क्या है आपका? कोस ऑफ थीटा। वाई बराबर क्या है अपने पास? साइन ऑफ थीटा। तो एक्स बराबर कोस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा, ये तो एक सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसकी त्रिज्या 1 है, तो ये सर्कल होगा। तो इस तरह का अपने पास एक सर्कल रहेगा, ये लीजिए। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट है उन सब का मॉड्यूलस 1 रहेगा। अगर ये थीटा है मेरा, तो ये पॉइंट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो हमारे पास तो जेड में क्या, सेट में क्या दिया है? वो सारी की सारी सम्मिश्र संख्याएं जिनका मॉड्यूलस 1 है। और वो सम्मिश्र संख्या कौन सी होगी? जो इस एक त्रिज्या वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस परिधि के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की त्रिज्या 1 है, उन सब की दूरी इस पॉइंट से
1 है। तो हमारे सेट के अंदर सबसे पहले अपन को अवयव देखने, तो ये अवयव है इस सर्कल के ऊपर वाले। अब यहाँ दे रखा है कि ये जो सेट के एलिमेंट है इसके अंदर अनंत अवयव आएंगे परिधि के ऊपर। क्या वो गुणा संक्रिया के लिए, मतलब इस जी के अंदर अवयव कौन से सम्मिश्र संख्या है, वो सम्मिश्र संख्या है जिनका मॉडुलस z का मान 1 है। क्या ये जी गुणा संक्रिया के लिए समूह है क्या? तो सबसे पहला G1 चेक करते हैं अपन। साचर्यता, तो जी के अंदर अवयव कौन से हैं? जी में सम्मिश्र संख्याएं तथा सम्मिश्र संख्याएं गुणन के लिए, या कहें कि सामान्य गुणन के लिए साचर्य नियम का पालन करती है। अपन को पता है, पढ़ा है कि कोई भी 3 सम्मिश्र संख्या लें, माना Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू G है, तब Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 बराबर Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। आप ग्रुपिंग कैसे भी कर लो तो ये होता है। इसका मतलब साचर्य का पालन यहां पर हो रहा है। तत्समक अवयव G2, तत्समक अवयव सामान्य गुणा संक्रिया है और 1 यहां पर, ये रहा पॉइंट रियल नंबर के ऊपर। दिस इज cos 0 प्लस आइटा साइन 0, दिस इज नथिंग बट आवर 1। सो दिस 1 इज द एलिमेंट ऑफ G, और ये हमें पता है गुणन के लिए, सामान्य गुणा के लिए तत्समक है। G3 प्रतिलोम अवयव, का अस्तित्व है। तो प्रतिलोम यदि Z1 बिलोंग्स टू G है, इसका मतलब मोड ऑफ Z1 का मान 1 होगा। तो 1/Z1 बिलोंग्स टू G होगा। क्यों? चूंकि 1/Z1 का मॉडुलस ले आप, तो दिस इज नथिंग बट 1 mod Z1 एंड दिस इज 1/1। क्यों? Z1 अगर G में है तब मोड Z1 का मान 1 है, तो इसलिए 1/Z1 भी G में होगा। दिस इज 1। 1/Z1 का मॉडुलस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए 1/Z1 भी G में है। तो Z1 का प्रतिलोम 1/Z1 भी G में है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी पड़ेगी अपन को, जिसको अपन G0 कहना चाहिए। G1, G2, G3 तो ये ग्रुप की मेन एक्जियम्स है, लेकिन क्या संक्रिया संवृत है क्या? G0 होती है संक्रिया संवृतता, ये भी अपन को बतानी पड़ती है कि इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लें, उनको आपस में गुणा करें, क्योंकि संक्रिया गुणा की है यहाँ, तो क्या वापस ये इसी का एलिमेंट आता है क्या? तो यदि Z1 और Z2 इस सेट में है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज मोड Z1 का मान भी 1 है तथा मोड Z2 का मान भी 1 है। और Z1 इंटू Z2 ले मैं, तो इसका मैं मॉडुलस चेक करूं तो इसका मॉडुलस आएगा मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2। 1.1 is 1। दिस इंप्लाइज Z1 Z2 का मोड भी 1 है, अतः Z1 Z2 भी आपका
जी में है कि अगर Z1 और Z2 कोई भी जी के अवयव है तो Z1 इंटू Z2 भी आपका जी में है। अगर Z1 जी में है तो 1/Z1 भी जी में होगा। क्यों होगा कि 1/Z1 का मोड भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो समुच्चय लिया हमने वो सारी सम्मिश्र संख्याएं जिनका मॉडुलस 1 है। तो पहले तो हमने देखा है कौन कौन सी इस सेट के अंदर अवयव है, जो सेट हमारे पास यहाँ परिभाषित किया गया है। तो इस सेट में हमने अवयव देखे कि जो यूनिट रेडियस का एक सर्कल लें जिसका केंद्र 0 0 है, तो उस सर्कल की परिधि के ऊपर स्थित जितने भी पॉइंट है, सर्कमफेरेंस से जितने भी पॉइंट है, उनका मॉडुलस हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि उसकी दूरी 1 ली है अपने। और हमने कोस थीटा और साइन थीटा की डेफिनेशन से पता है कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनमें एक्स कोऑर्डिनेट कोस थीटा होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है। तो ये कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इसका एक जनरल पॉइंट जी का रहेगा, जहाँ थीटा आपका वास्तविक संख्या होता है। तो चलिए जी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो देख लिया। जी में कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, और सम्मिश्र संख्या शास्त्रीय नियम का पालन करती है, इसलिए यहाँ पर भी करेगी क्यों संक्रिया सामान्य गुणा है। चूंकि संक्रिया सामान्य गुणा है और सामान्य गुणा के लिए एक तत्समक अवयव होता है जो कि हमारे इस सेट में पहले से विद्यमान है यहाँ पर सर्कमफेरेंस के पर के ऊपर, तो ये 1 तत्समक का काम करेगा। और कोई भी Z1 अगर आप लेते हैं कहीं पर भी इस परिधि के ऊपर, तो 1/Z1 भी इसी के ऊपर आएगा वापस, और वो भी इस सेट के अंदर रहेगा। तो इस तरह से हमने आज ग्रुप के समूह के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ा कि समूह के जब आपको प्रूव करना होता है कि कोई समुच्चय दिया हुआ समुच्चय ग्रुप है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे सेट के अंदर अवयव कैसे हैं, हम उसको समझेंगे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होता है कि जो संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया संवृत है या नहीं है, ये जरूर चेक करनी है। मतलब उस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट लें, जैसे अपन यहाँ Z1 और Z2 लिया, उनको आपस में ऑपरेट किया, तो वो भी वापस इस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उस सेट में आ रहा है तब वो संक्रिया संवृत है। संक्रिया संवृत है तो साहचर्यता चेक करेंगे, साहचर्यता के बाद में उस संक्रिया का तत्समक अवयव निकालेंगे, और तत्समक अवयव निकालने के बाद में हर अवयव का प्रतिलोम अवयव चेक करेंगे कि है या नहीं। चूंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम कोई भी सामान्य अवयव उठाएंगे। जैसे अपन यहाँ कहा कि Z1 जी का कोई अवयव है तो 1/Z1 भी जी में होगा। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ 1/Z1 का मान भी 1 आ रहा है, इसलिए Z1 अगर इस सर्कल के ऊपर है तो 1/Z1 भी सर्कल के ऊपर स्थित होगा। या आप देखना कि 1/Z1 इस सर्कल के ऊपर कहाँ पर स्थित होगा। धन्यवाद।